अस्सलामुअलैकुम। नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दे दी गई। हुकूमत संजीदा इक़दामात के लिए कोशां। वज़ीर आज़म ने हर फोरम पर साबिक वज़ीर आज़म की वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इंदिया दे दिया। नवाज शरीफ की मुतनाज़ा तकरीरें उनके गले की हड्डी बन गईं। खान ने नवाज शरीफ को वापस लाकर मुल्की अदालतों में घसीटने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में जंग का अमली तौर पर आगाज हो गया। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलहदगी के लिए एक और बहाने की तलाश। मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम में पड़ने वाली दरारों से परेशान। दोस्तों, ये हैं हमारे आज के मौज़ूआत जिन पर हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, नवाज शरीफ की परेशानियां कम नहीं हो रही बल्कि दिन ब दिन इनमें इजाफा हो रहा है। हुकूमत और फौज के खिलाफ बराह रास्त महाजराई तो उन्होंने शुरू कर ली, मगर इसकी इंतहा के हवाले से उन्होंने नहीं सोचा था। नवाज शरीफ की बदकिस्मती रही है कि उन्हें हर दौर में नाअहल और नाकाबिले भरोसा मशीर मिले जिन पर वो हद से ज्यादा भरोसा करते रहे और आज इस नौबत तक पहुंच चुके हैं कि मुल्क से दूर बैठकर इक़्तिदार की खातिर उनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। पनामा लीक्स के बाद नवाज शरीफ पर बनाए गए मुकदमात और दिन ब दिन बढ़ते हुए दबाव को वो बर्दाश्त नहीं कर सके और उनके मुशीर इनको गलत मशवरे देकर मुल्की इदारों के खिलाफ डटे रहने का दर्स देते रहे। नतीजा ये निकला कि वो नाअहल हो गए और उनको कैद की सजा सुना दी गई। नवाज शरीफ चूंकि कम हौसले के मालिक हैं और दिमाग भी मोटा रखते हैं, इसलिए वो सजा से भी जल्दी उकता जाते हैं। वो जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ही थे जिन्होंने आमिर की हर सजा को जूते की नोक पर रखा और जान की परवाह किए बगैर अपनी बात पर अटके रहे। जबकि नवाज शरीफ की 3 बार ही फौज के साथ लड़ाई हुई और वो इक़्तिदार से बाहर होकर जिला वतनी को तरजीह देते रहे। जनरल मुशर्रफ के दौर में भी जब उनका किया धरा उनके सामने आ गया तो उन्होंने सऊदी अरब से मदद की दरख्वास्त की, तब कहीं जाकर उनकी खलासी हुई। पनामा लीक्स में नाम आने के बाद होना तो ये चाहिए था कि वो आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा करते और मुल्की इदारों से झूठ बोलने की बजाय खुद मुस्ताफी हो जाते और खुद को अवामी और कानूनी अदालत में पेश कर देते, मगर उन्होंने चोरी और सीना जोरी के माकूले पर भरपूर अमल किया, जबकि उनके मुशीरों ने उनको गलत मलत मशवरे देकर उनको यहाँ तक पहुँचा दिया। वो इक़्तिदार से अलग हुए, एक बार फिर जेल गए और फिर वहाँ जाकर फिर परेशान हो गए और किसी न किसी तरीके से अपनी जान छुड़ाने के लिए कोशां रहे। मगर इस बार उन्होंने सऊदी अरब की नहीं बल्कि अपने डॉक्टरों और नालायक मुशीरों का सहारा लिया, जिन्होंने एक बाकायदा मुहिम के तहत उनके हवाले से गलत मालूमात मीडिया को दी और ऐसा तासुर फैलाया कि नवाज शरीफ को वतन से बाहर भेजने से ही वो जिंदा रह सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने गलत बयानी की और अपने हवाले से ऐसी स्टोरी घड़ी कि हुकूमत को उन्हें चारों नाचार मुल्क से बाहर भेजना ही पड़ा। लंदन पहुंचकर बीमार नवाज शरीफ ने कुछ अरसा मीडिया से दूरी इख्तियार की और फिर चहलकदमी, रेस्टोरेंट और मौजें शुरू हो गईं, जो गाहे बगाहे मीडिया की जीनत बनती रहीं। और आज हालात ने साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार में होते हैं तो मुगल शहजादे की तरह जिंदगी बसर करते हैं और जब इक़्तिदार से अलग होते हैं तो बीमार हो जाते हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म हमेशा भारत के साथ अपनी दोस्ती निभाई और दहशतगर्दी की जंग के बावजूद उन्होंने भारत के खिलाफ एक लफ्ज तक न बोला। हत्ता के कुलभूषण की गिरफ्तारी और इसके ट्रायल पर भी आज तक उनकी जुबान बंद है। मोदी का बगैर वीजे के नवाज शरीफ की रिहाइश गाह पर आना भी उनके लिए काफी नुकसानदेह साबित हुआ। आमदन से जायद असास से बैरून मुल्क जायदादें बनाने के इल्जामात से मुसलसल इनकार करने वाले नवाज शरीफ आज अपनी उन्हीं जायदादों में पुरताइश जिंदगी बसर कर रहे हैं। दिल की तकलीफ, प्लेटलेट्स की कमी, शरियाने बंद होने के ड्रामे से उन्होंने हुकूमत और आवाम के जज्बात से खेला और इस खेल में उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने उनकी भरपूर मदद की। अब हुकूमत नवाज शरीफ को वापस बुलाती है तो वो मैं ना मानू की गर्दान रटकर महाजराई पर उतर आए हैं
अपोजिशन इत्तेहाद के बनने और APC गुजरांवाला में तकरीर के बाद नवाज शरीफ ने खुलकर मुल्की इदारों के खिलाफ ऐलान जंग किया तो इमरान खान भी मैदान में आ गए और मुल्की इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर आ खड़े हुए। दोस्तों, नवाज शरीफ की तरफ से आग उगलने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान की एक ही तरजीह है कि किसी न किसी तरीके से नवाज शरीफ को मैदान में वापस लाया जाए। इस हवाले से उन्होंने कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत का सिलसिला शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने बरतानिया से बराह रास्त नवाज शरीफ की हवालगी का मुतालबा भी कर दिया है, जिसका जवाब बरतानिया ने अभी तक नहीं दिया। अब हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ को वापस लाने की तारीख भी दे दी है और इस इरादे का इजहार किया है कि नवाज शरीफ को हर सूरत वापस लाया जाएगा और तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। इस हवाले से वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नवाज शरीफ की वापसी की तारीख का ऐलान किया। उनका कहना है कि उम्मीद है नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक पाकिस्तान वापस ले आएंगे। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की जानिब से नवाज शरीफ की वतन वापसी मुताल्लिक बड़ा दावा किया गया है। उनका कहना है कि हुकूमत पुरुम्मीद है कि नवाज शरीफ को 15 जनवरी तक पाकिस्तान वापस ले आएंगे। साबिक वजीर आजम सजा याफ्ता हैं। बरतानवी हुकूमत का भी मानना है तीसरी दुनिया से लूट मार कर आने वालों की वजह से बदनामी होती है। उम्मीद है बरतानवी हुकूमत जल्द फैसला करेगी। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वजीर आजम के मुशीर मिर्जा शहजाद अकबर ने बरतानवी हुकाम को खत लिखा है कि जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा किया है। दोस्तों, नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी के हवाले से जहां पाकिस्तान बरतानिया से बार बार इसरार करने लगा है, वहीं आलमी तंजीम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी नवाज शरीफ की पाकिस्तान को हवालगी का मुतालबा कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल ब्रूस ने हुकूमत बरतानिया करप्शन करने वालों को किसी किस्म का इस्तिस्ना ना दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह डैनियल ब्रूस ने हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा है कि करप्शन करने वाले मुल्ज़मान को बरतानिया में इस्तिस्ना नहीं मिलना चाहिए, उन्हें वतन वापस भेजना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह का कहना था कि कानून की बालादस्ती के लिए बरतानवी हुकूमत जमहूरी मुल्क पाकिस्तान से ताउन करे। बरतानिया में गैर कानूनी असासे कानून नाफिज करने वाले इदारों की पहुंच से दूर नहीं होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सरबराह ने मजीद कहा, इंसाफ की फराहमी के लिए बरतानिया को मुल्क में मौजूद गैर कानूनी असासे जब्त और वापस करने चाहिए। ऐसा ना किया गया तो बरतानिया को दुनिया भर में करप्शन की जन्नत के तौर पर जाना जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कहा कि ऐसे लोग बरतानिया की शफाफियत के लिए खतरा हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको उनके मुल्क वापस भेजा जाए। सो दोस्तों, देखना होगा कि क्या अब हुकूमत नवाज शरीफ को वापस वतन लाने में कामयाब हो सकेगी या नहीं। इस हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।